कस्टमर की कि वो लगा के छोड़ देता है, बस डाटा केबल लटकी हुई है घर में, कभी भी आए कभी भी गए भाई उन डाटा केबल लगा दी, बस बाकी चार्जर लगा हुआ वहां। यकीन मानना दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, रेडमी के फोन में स्पेशली जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 12 से 15 हजार रुपए के बीच में काफी सारी कमेंट आ रही हैं। मैं आपको तकरीबन 7-8 फोन ऐसे बता देता हूं जिनको आप बेझिझक खरीद सकते हैं। देखो कई बार है ना, हमारे सामने इंटरनेट पे ऐसे मोबाइल फोन आ जाते हैं जिनकी फेक रेटिंग दिखाकर कंपनी वाले बिकवाने की कोशिश करते हैं, और फिर उन फोन को लेने के बाद है ना हमें पछताना भी पड़ सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे मोटरोला के फैंस के लिए बता देता हूं, ये इसके बारे में कमेंट बहुत सारे बंदों की आती है। मोटो G57 पावर स्नैपड्रैगन 6s Gen 4 प्रोसेसर होता है, इसके अंदर 8 GB रैम, 50+8 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा मिल जाता है, 7000 mAh बैटरी मिलेगी, 33 वोल्ट का टर्बो चार्जिंग चार्जर आपको मिलेगा। और अगर आप इस फोन को लंबे समय तक अपने पास चलाना चाहते हैं तो इसी का चार्जर इस फोन में यूज करना। यकीन मानो दोस्तों, अगर आपने इस फोन में किसी दूसरी कंपनी का चार्जर लगा के यूज किया तो ये फोन गर्म भी होगा, ये फोन स्लो भी हो सकता है, क्योंकि फोन जब हीट होता है ना तो वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, फिर वो कोई सा भी फोन हो, ठीक, वो रीस्टार्ट भी मार जाता है। तो ये दिक्कतें आपके साथ ना बने, इसीलिए आप इसके साथ जो चार्जर है इसी चार्जर को यूज करना। अगर आपके पास से चार्जर खो जाए तो मोटोरोला के ही वेबसाइट से आप खरीद लेना। यकीन मानो दोस्तों, इसके बारे में कोई बात भी नहीं करता कि इस फोन के अंदर अगर दूसरा कोई चार्जर लगा ले तो इस फोन में कोई दिक्कत आने वाली है। ये इतनी गहराई की बातें मैं इसलिए आपको बता पाता हूं क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग खुद अपने हाथों से करता हूं, सारा दिन का मेरा काम यही है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बैटरी भी इसमें बड़ी देर की 7000 mAh और इसमें आपको 6.72 इंच की LCD डिस्प्ले मिल जाती है। और इस फोन का प्राइस अभी के टाइम पे पड़ेगा 14,000 रुपए के आसपास। आपके एरिया में ये 13,000 भी दिखा सकता है। ये जो ऑनलाइन वेबसाइटें होती है ये एरिया वाइज भी प्राइस दिखाती है कई जगह। चलिए ठीक है, दूसरे नंबर पे आता हमारा पोको M7 प्लस। काफी सारे भाई कंफ्यूज रहते हैं ना पोको के बारे में। देखो पोको के फोन तो मैं कहना चाहूंगा 20,000 से नीचे है ना अनसर्ट फोन बिल्कुल मत खरीदना पोको का कोई भी। जिस फोन को मैं बताऊं ना, क्योंकि मैं इन फोन को खोल के देख चुका हूं इनका हार्डवेयर कैसा होता है। ये हर कंपनी वालों की कहानी है कि वो कुछ फोन ऐसे बना देते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, और कुछ फोन ऐसे बना देते हैं जो सिर्फ नाम के होते हैं, बस मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे फोन भी बना देते हैं। तो ये पोको M7 प्लस ठीक ठाक फोन है। इसकी बैटरी जिस हिसाब से दे रखी है ना, कस्टमर के जो रिव्यू आते हैं हमारे पास भाई वो जेन्युइन आते हैं। कस्टमर कहता है भाई सही चल रहा है मेरा फोन, बैटरी बैकअप भी अच्छा तेरा, फिर मैं इसको खराब क्यों बताऊं। और इसका हार्डवेयर भी ठीक ठाक है। स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 प्रोसेसर होता है, 6 GB रैम, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिलेगा और 7000 mAh आपको बैटरी मिलेगी 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ। यकीन मानना दोस्तों, मैं आपको एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, रेडमी के फोन में स्पेशली बारे में बात थोड़ी करेगा क्योंकि इसके बारे में तो नॉलेज चाहिए प्रैक्टिकल वाली, वो तुम्हारे भाई के पास है क्योंकि सारा दिन हम ठीक करते रहते फोन को। रेडमी के फोन में है ना, ये रेडमी का ही तो है पोको और रेडमी। फॉर एग्जांपल आपको इस फोन के साथ 33 वोल्ट का चार्जर मिल रहा है। आपके घर में कोई ओप्पो या वीवो का 65 वोल्ट का चार्जर रखा हुआ है या 100 वोल्ट का रखा हुआ है, आपने अगर वो चार्जर इस फोन के अंदर लगा दिया, क्या दिक्कत आएगी बताऊं? रिस्टार्ट होने की। कैसे? चार्जर लगा के तो फोन ऑन रहेगा, आप गाने सुन लो, चाहे वीडियो चला लो, चाहे कुछ भी कर लो, फोन के साथ सही चलता रहेगा पूरा फोन। जैसे ही चार्जर रिमूव करोगे ना, ये फोन रिस्टार्ट मार जाएगा और दोबारा जब ऑन होगा उसके बाद जब कॉल आएगी, कॉल आने पे भी रिस्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आती है ना, तो इसका जो फॉल्ट होता है ना वो बैटरी से निकलता है। बैटरी में एक थर्मल रेजिस्टेंस होता है, मैंने बहुत सारी वीडियोस के आपको हार्डवेयर नॉलेज के लिए खोल के ठीक करके भी फोन दिखा रखे हैं ना। रेडमी और पोको के फोन में ना स्पेशली ये दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है, तो ये मैंने आपको फॉल्ट भी बता दिया। आपको बस क्या करना, हैवी चार्जर इस फोन के अंदर नहीं लगाना, वरना ये फोन फिर आपका 4-5 साल नहीं चल पाएगा। फिर आप कहोगे बिट्टू भाई ने कौन सा फोन बता दिया। 6.9 इंच की डिस्प्ले मिलेगी और IPS LCD डिस्प्ले है इसके अंदर, बढ़िया है। ये 13,499 रुपए के आसपास इसका प्राइस है दोस्तों। यकीन मानना, ये जो फोन है ना अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर परचेज कर लेंगे इस महीने में तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो आप नए फोन आएंगे ना वो महंगे ही आएंगे। किसी और वीडियो में समझा दूंगा आपको कि ये मोबाइल फोन महंगे क्यों हो रहे हैं। और इस फोन का प्राइस होने वाला 13,499 रुपए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इन मोबाइल फोन का और इनको टैग भी कर दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है सैमसंग गैलेक्सी M17। इस फोन के बारे में बहुत सारे भाई पूछते, देखो सैमसंग के भी बहुत सारे फैन होते हैं ना, सैमसंग के बारे में अगर कुछ बुराई कर दो तो वो बुरा भी मान जाते हैं। सैमसंग के है ना कुछ फोन अंडर 15,000 अच्छे भी आते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया फोन भी आते हैं, ऐसी बात नहीं, सही चल जाएगा भाई, 3-4 साल आराम से चल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M17 फोन काफी अच्छा है, फोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैमसंग Exynos 1330 प्रोसेसर होता है और वो कुछ अफवाह ऐसी होती है भाई कि वो फोन गर्म होते हैं, फोन गर्म होते हैं। कई बार तो मजदूर टाइप के बंदे आते हैं, वो कहते हैं भाई सैमसंग का फोन नहीं चाहिए, कोई दूसरा फोन बता दो। मैं क्यों, सैमसंग में क्या दिक्कत आ रही है? वो हैंग करते हैं। अरे भाई तू यार अपना काम देख, तुम क्या हैंग से क्या मतलब है, मतलब क्या चलाना उसको, उसे ये नहीं पता कि हैंग होगा क्यों।
जब मल्टीटास्किंग करेगा, उसे मल्टीटास्किंग मतलब नहीं, उसे चलाने यूट्यूब है बस, उसे एक वीडियो चला के दीवार पे रख देना फोन सारे दिन। तो अगर आप नॉर्मल यूजर हैं और आपको 12 से 15 हजार रुपए के बीच में सैमसंग का ऐसा फोन चाहिए जो आराम से 4-5 साल चल जाए बिना किसी झंझट के, नॉर्मल यूजर का मतलब आप समझ ही गए होंगे ना, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ये चीजें चलानी है बस, इससे ज्यादा और कुछ करना ही नहीं है। तो आप ये वाला सैमसंग का फोन ले सकते हैं। 4 GB रैम होगी इसके अंदर, 50+5+, 2 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा मिलेगा, 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, 5000 mAh बैटरी मिलेगी, 25 वोल्ट के चार्जर से ये फोन चार्ज होगा। और चार्जर अगर आपको डब्बे के साथ ना मिले तो आप सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट से चार्जर परचेज करना। 6.7 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस फोन के अंदर दे रखी है। डिस्प्ले काफी अच्छी होती है, देखने में तो बहुत बड़ी रहेगी, मगर अगर ये डिस्प्ले टूट गई आपके हाथ से तो मैं मोबाइल रिपेयरिंग वाला आपको बता रहा हूँ, ये 5 से 6 हजार रुपए सर्विस सेंटर वाले प्राइस ले लेंगे। और अगर आप बाहर मार्केट से कहीं डलवाओगे तो फिर एमोलेड डिस्प्ले भूल जाना, फिर वो एलसीडी डिस्प्ले डाल के देंगे आपको 1000-1200 रुपए वाली। वो डिस्प्ले अगर आपने फोन में लगवा ली तो फोन गर्म हो करेगा, फोन हैंग भी होगा, फोन के डिस्प्ले में पहले जैसी बात भी नहीं रहेगी। और बाहर से एमोलेड डिस्प्ले लगवा भी लेते हैं ना तो भी वो तसल्ली नहीं बैठती हमको। इसकी तसल्ली जब भी बैठेगी जब ओरिजिनल डिस्प्ले लगी। ये ध्यान रखना इस चीज का। एमोलेड डिस्प्ले दे तो रखिए मगर महंगी होती है इसकी एमोलेड डिस्प्ले। और वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले दे रखिए। इस फोन को अगर संभाल के चला सकते हैं तो फिर इस फोन की तरफ आप जा सकते हैं। 13,999 रुपए का प्राइस इसका होगा। इसके बाद टेक्नो स्पार्क गो 5G, ये फोन है ना, इस फोन की थोड़ी डिस्प्ले कमजोर होती है। हमारे पास है ना सबसे ज्यादा जो फोन रिपेयर होने आते हैं ना, एक ये बजट वाले फोन, तो इनमें टेक्नो के फोन बहुत ज्यादा होते हैं भाई, इनकी डिस्प्ले बहुत जल्दी टूटती है। मैं तो कई बार ऐसा देखता हूँ टेम्पर्ड गिलास भी सुपर एक्स टाइप के लगे रहते हैं मगर उसके बावजूद भी ये डिस्प्ले टूटी फूटी रहती है। कस्टमर के हाथ से फोन करता है, डिस्प्ले चढ़ जाती है। इनके डिस्प्ले में इतनी जान नहीं होती। फोन संभाल कर चला सकते हैं तो फोन ले सकते हैं। इन फोन्स में है ना आपको एक दिक्कत देखने को तो मिलेगी, ऐड वाली। ऐड बहुत आया करते हैं इन फोनों में। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6400 प्रोसेसर होगा, 4 GB रैम, 50 मेगापिक्सल का रियर में कैमरा और 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट में कैमरा, 6000 mAh बैटरी, 18 वोल्ट का चार्जर। और टेक्नो के जो चार्जर होते हैं ना, इनके लिए एक हैक बता देता हूं आपको। हैक क्या, ये रियल बात है। अगर आप चार्जर को लगा के हर टाइम रखते हो ना 24 घंटे, आप 24/7 चार्जर उसमें लगा ही रहता पोर्ट में, तो भाई ये टेक्नो के पावर चार्जर फूक जाएंगे। फिर दूसरा चार्जर खरीदोगे आप 50-100 रुपए वाला, उससे फिर फोन का नाश होगा। इसीलिए जब आपका फोन चार्ज हो जाए उस चार्जर को निकाल के चुपचाप से नीचे रख दो। 1.5-2 घंटे में जितने में आपका फोन चार्ज हो गया उस चार्जर को निकाल दो। वरना अक्सर मैं ऐसी गलतियां देखता हूँ कस्टमर की कि वो लगा के छोड़ देता है, बस डाटा केबल लटकी हुई है घर में, कभी भी आए कभी भी गए भाई उन डाटा केबल लगा दी बस, बाकी चार्जर लगा हुआ वहां। ये फोन पड़ेगा आपको। फोन ठीक है, प्राइस के हिसाब से आप इस फोन को अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं। और 5वें नंबर पे आता है ओप्पो K13X 5G, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है, 4 GB रैम, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, 6000 mAh बैटरी, 45 वोल्ट का सुपर वूक चार्जिंग मिलेगी आपको। 6.67 इंच की आपको इसमें एलसीडी डिस्प्ले मिल जाएगी। फोन ये भी काफी अच्छा है। काफी भाई इसके बारे में कमेंट करके कहते हैं ये फोन कैसा है। भाई बढ़िया फोन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो जो कस्टमर इस फोन को लेके आया भी है अभी तक, उसने कोई इसके अंदर शिकायत करी नहीं है। 12,999 रुपए के आसपास ये फोन है। फोन ठीक है, मेरी तरफ से हरी झंडी है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है इन्फिनिक्स नोट 50X, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर है इसके अंदर। आपको चाहिए कोई हैवी प्रोसेसर वाला मोबाइल फोन जिसमें आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सको, तो इस फोन की तरफ आप जा सकते हैं। 6 GB रैम, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 5500 mAh की बैटरी, 45 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आपको मिलेगी। 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिल जाएगा। 6.67 इंच की आपको IPS LCD इस फोन के अंदर मिल जाती है। फोन ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लैट डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन है। और जितने फोन मैंने आपको बताए ना फ्लैट डिस्प्ले वाले बताए हैं, मैं आपको कर्व डिस्प्ले वाले फोन में नहीं फंसा सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि बाद में आप गालियां दोगे खाम खाई, मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगेगी। 13,499 रुपए इसका प्राइस है। 15,000 रुपए के अंदर अगर आप कर्व डिस्प्ले वाला कोई फोन खरीद लेते हो, यकीन मानो दोस्तों बहुत परेशान हो जाओगे आप, इरिटेट हो जाओगे। देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा फोन वो, मगर बाद में ना ऐसा जी करेगा उसे फेंक के मारो दीवार में। और कई कस्टमर तो फेंक के ही लाते हैं, भाई तोड़ तो लाया इसको, इसको है ना एक काम करो ठीक करवा के बिकवा दो। भाई यही कस्टमर की जबान पे सवाल होता है, वो दोबारा इसकी डिस्प्ले डलवा के चलाने की कभी नहीं सोचता। इसके बाद एक फोन और आ जाता है इन्फिनिक्स हॉट 60। इस फोन के बारे में भी काफी सारे भाई कमेंट करके कहते हैं। मीडियाटेक डायमेंसिटी 7020 प्रोसेसर है, 6 GB रैम इसमें मिल जाती है, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा मिलता है और 5200 mAh बैटरी होती है। 18 वोल्ट के चार्जर से चार्ज होगा। चार्जर आपको डब्बे के साथ ही मिलेगा। IPS LCD होगी 6.7 इंच की। आप इस फोन की तरफ भी जा सकते हैं। फोन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो में रुके रहना, लास्ट में आपको एक स्पेशल टिप्स के बारे में आज मुझे बताना है। iQOO G10 Lite, ये फोन भी ठीक है। आप प्राइस के हिसाब से ठीक है, ये वाला फोन 11,998 रुपए का है। फोन बढ़िया है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर, 4 GB रैम, 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6000 mAh बैटरी, 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ, 6.74 इंच
एलसीडी डिस्प्ले इस फोन के अंदर मिलती है। अब आते हैं आज की स्पेशल टिप के बारे में। ये जो फोन होते हैं ना, इनके अगर चार्जिंग जैक कभी खराब हो जाए, लोकल डाटा केबल या लोकल चार्जर लगाने की वजह से हो जाते हैं, अगर ये खराब हो जाए और आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाओ तो उसको ये बोलना कि भाई इसका है ना सिर्फ चार्जिंग जैक खराब है, वो काम नहीं कर रहा, वही चेंज करियो। अक्सर आजकल मोबाइल रिपेयरिंग वाले ये ड्रामा करने लगे कि वो कह देते हैं कि पूरा बोर्ड चेंज होगा ये नीचे का, और आजकल सारे मोबाइल फोन में ये एक्सटर्नल चार्जिंग बोर्ड दिए जा रहे हैं। ये जो चार्जिंग बोर्ड होगा ना, उस फोन में ओरिजिनल लगा होगा आपके वाले में, वो उसे निकाल देगा और दूसरा नया है कि ये चार्जिंग बोर्ड डाल देगा। इसकी कीमत ज्यादा नहीं होती, 50-60 रुपए होती है, 25-30 रुपए का भी आता है, 100 रुपए का भी आता है। इसकी क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो अब ये नहीं पता दुकान वाला कौन सा बोर्ड डाल रहा है, आपको नहीं पता चलेगा, मगर रिपेयर वाले को पता होगा। और रिपेयर वाला कोशिश यही करता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको पैसे बचे। उसने अगर लोकल चार्जिंग बोर्ड डाल दिया, उसमें चार्जिंग जैक लगा होता है, उसमें माइक भी लगा होता है, उसमें ये हेडफोन जैक भी लगा होता है, उसमें एंटीना टिप्स भी होते हैं। ये स्पेशल बात है आज की। काफी सारी दिक्कतें आती हैं, मेरे पास बहुत सारी कमेंट ऐसी आ रखी हैं कि भाई मैंने जब से चार्जिंग जैक चेंज कराया ना, मेरे नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। और हकीकत है, ये आएगी दिक्कत, क्योंकि इसमें है ना एंटीना टिप्स होते हैं। देखो ये इस जगह देखेंगे ना, तो ये एंटीना टिप्स है। अब जो कंपनी से लग के आते हैं ये एंटीना टिप्स, आप समझ सकते हैं वो अच्छे मटेरियल से बने हुए होंगे, और जो लोकल बोर्ड होते हैं इनमें ये अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, इसकी वजह से नेटवर्क फ्लक्चुएशन में दिक्कत आती है। तो आप सीधा दुकान वाले को बोल देना, भाई इस फोन में ना मेरे में चार्जिंग जैक की दिक्कत है, चार्ज नहीं हो रहा, बाकी सब ठीक है, माइक वगैरह सब कुछ ठीक है, तो सिर्फ चार्जिंग जैक चेंज करते। और अगर वो रिपेयरिंग का काम जानता होगा ना, तो वो चार्जिंग जैक ही चेंज करेगा, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि इसका पूरा बोर्ड ही चेंज करूंगा मैं। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने प्यारे से मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।